जय हिंद। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल के बारे में जानेंगे। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण करना। जीवों और जंतुओं का कैसे हम लोग पौधों को संरक्षित रखेंगे उसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करिए। क्लास 8 का सीबीएसई बोर्ड के 6 लेसन ही है, हम लोग बढ़ते हैं। कर अर्थ इज ए फुल ऑफ द लाइफ। अर्थ पूरा मतलब कि भरपूर है जीवों से। कह रहा है कि नो वंस कह रहा है कि नो वन नो एग्जैक्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। कह रहे विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर नहीं रहता है, एक नहीं जीव रहता, बहुत सारे जीव इसमें रहते हैं। देयर आर द इनमरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल। कह रहे बहुत सारे छोटे जीव, बड़े जीव, सभी जीव रहते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो जीव हैं, आर मेड ऑफ एलिमेंट और मोलिक्यूल, सभी जो जीव हैं तत्व और यौगिकों से बने हुए हैं। थ्रू द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द सम फंडामेंटल सिमिलरिटी। हाँ, कह रहा है कि सभी जीवों में कुछ एक समानताएं पाई जाती है। एट नेचर फुल ऑफ द फैसिलिटिंग ड्राइवर फॉर्म इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि सभी जीवों का एक मतलब कि मतलब कि जीव जो है, मतलब कि प्रकृति के ड्राइवर से के भांति काम करता है, ड्राइव करता है, देखता है। टोटल नंबर ऑफ लिविंग फॉर्म, लाइफ फॉर्म, चाहे लिविंग हो करे कि जितना जीव एक लाइफ फॉर्म करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है, और सभी में विभिन्नताएं पाई जाती है। जितना जीव में है जैविक विभिन्नताएं पाई जाती है, सभी का अनुकूलन, रहन सहन, खाना पाना सब रूप से अलग अलग मिलता है। समझ गए। अब कह रहा है कि प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचर। कर प्राकृतिक में है ना, प्राकृतिक में जीवों का जैविक विविधताओं का संरक्षण, कि कैसे हम उसको संरक्षण रखेंगे। कह रहा है कि ध्यान देंगे जितना जीव है, फॉरेस्ट आर द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ फॉर्म। कह रहा है कि जंगल जो है जीवों को संरक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि फॉरेस्ट आर गुड का एवडे फॉर द वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि जो जंगल हैं जंगली जीवों के लिए, पौधों के लिए बहुत जरूरी है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि जो जैविक जो उद्यान है, जैविक जो मतलब कि जैविक पर कि वन जीव जो है, इंक्लूड द फॉर्म ऑफ लाइफ, जो जीवन में रहते हैं, बोथ प्लांट और एनिमल। कह रहा है कि उसमें दोनों रहते हैं, जैविक कह रहा है वन्य जीवों में। विल्ड प्लांट कह रहा है कि जो जैविक पौधे हैं में भी माइक्रोब्स हो सकते हैं, अलगी हो सकती है, फंगी होता है, लाइफ होट होता है, जैसे वार्म्स होता है, कनीफ्रेम्स होता है, ये सब विभिन्न प्रकार के जीव हो सकते हैं। एनिमल आर द माइक्रोब्स, वार्म्स, द इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड्स एंड मैमल्स। फॉरेस्ट है द प्लेस है द बोथ प्लांट एंड एनिमल आर द बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है कि यहाँ पर छोटे पौधे चाहे बड़े जीव, छोटे जीव, बड़े जीव, सभी जो हैं एक साथ अपना निर्वहन करते रहते हैं। अब कह रहा है कि डीजेनरेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है कि हम लोग जैविक विविधताओं का पतन देखते धीरे धीरे पेड़ पौधा कटाई होने के कारण प्राकृतिक जो मतलब कि आपदाएं हैं, हाँ, और का साथ में साथ मानव निर्मित आपदाएं हैं, उसका प्रभाव हमारे प्राकृतिक स्रोतों पर पड़ रहा है और वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब कि विभिन्नताएं का पतन। अब आते हैं क्या हो रहा है, कह रहा है डीजेनरेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम फ्रॉम। कह रहा है कि जैविक विविधताएं का जो पतन है कहाँ से आ रहा है। कह नेचर डाइजेस्टर। कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं लाइक द स्टॉर्म, तूफान आ जाना, साइक्लोन के आ जाना, अर्थ क्यू के आ जाना, है ना, क्लाइमेटिक चेंज आ जाना, है ना, और लैंड स्लाइड हो जाना, फॉरेस्ट फायर, ड्राफ्ट। कह रहा है कि आग लग जाता है, कहीं 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 चक्रवात चलता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं मौसम जो जलवायु अचानक चेंज हो जाता है, का जो कभी कभी भूमि स्लाइड करने लगती है, कभी कभी आग लग जाता है ना, इससे सुखाड़ पड़ जाता है। इसका प्रभाव प्राकृतिक आपदाएं जो हैं यह पूरा जीवों को प्रभावित कर देती है। मैन मेड डाइजेस्टर। कह रहा है कि मैन डाइजेस्टर जो होता है मतलब कि जो मानव निर्मित आपदाएं जो होती है, जैसे कि लाइक द डिफोर्टेशन, इस पेड़ पौधों का संक्षारण, चेंज इन द लैंड पैटर्न, भूमि को आधारों को चेंज कर देता है, कहीं सुखाड़ होता है तो कहीं बाढ़ होता है, पूरा इसका जो स्तर है बदल देता है।
कह रहा है ग्रो इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, कह रहा है कि मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण इसका प्रभावित ज़्यादा करता है। कह रहा है कि अनबर्नाइजेशन मतलब कि शहरीकरण, शहरीकरण से क्या होता है कि बहुत सारे बिल्डिंग बनते हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत सारे मतलब पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। जो खेत वह उपयोगी जो खेत हो जाए जहाँ पर हम लोग थी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कृषि योग्य रहता है, उसको में बिल्डिंग बना देता है, तो इसलिए भी बहुत हानि होता है। एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी को ज़्यादा खपत होना और ज़्यादा उत्सर्जित होना, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे मतलब गंदगियाँ उत्सर्जित होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। पॉल्यूशन एंड द अदर, कह रहा है कि प्रदूषण और बहुत सारे फैक्टर जो होता है कि मानव जो क्रियाकलाप करता है उसका प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट में पड़ता है। इसलिए क्या होता है यह मतलब तेज़ी से क्या होता है मतलब कि पौधों पर या जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है। डिफोर्टेशन एंड द इट कॉज, कह रहा है कि संचरण एंड इसका कारण ग्रेट द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, कह रहा है कि बहुत सारे पौधे और जीव जंतु धरती पे हैं। दे आर द एसेंशियल फॉर द का वेल बींग एंड द सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड, कह रहा है कि अच्छे से मतलब मानव को रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट टूडे ग्रेट डेल ऑफ द डैमेज द डन बाय द बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट द अर्थ, परंतु यह बहुत तेज़ी से मतलब कि ज़्यादा कह रहा है आज जो है बहुत जीवों बहुत डेंजरस हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, जो हमारे मतलब कि बायो जैविक विविधताएँ हैं खतरे में है, मतलब कि एग्जिस्ट हो रही है। बिकॉज द डिफोर्टेशंस कह रहा है मेन है कारण संचारण, पेड़ पौधों को कटना। वी नो दैट, अब हम लोग जानते हैं कि डिफोर्टेशन मीन्स होता है क्लीनिंग द फॉरेस्ट, कि संचारण में होता है कि जंगल को कटाई है ना, ड्यू का यूजिंग द लैंड एंड अदर पर्पस, कह रहा है कि भूमि का उपयोग करना, चाहे लकड़ियों का उपयोग करना, और लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में उसका मेडिसिन के में उपयोग किया जाता है, परंतु इसको उपयोग हम लोग रोकते नहीं है। द फॉरेस्ट कट एंड सम ऑफ द पर्पस मेंटेनेंस, कह रहा है तो कुछ होता है कि प्रोक्यूरिंग ऑफ लैंड फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि कृषि के भू कहते कृषि के ज़मीन के लिए बेचने के लिए। दूसरा होता है बिल्डिंग हाउस फैक्ट्री बनाने के लिए। और तीसरा होता है का फर्नीचर यूजिंग द वुड एज फ्यूल के रूप में, कह रहा है फर्नीचर के लिए और का था ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए बेच दिए जाते हैं। कह रहे कंसिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, लगातार का होता है कि यह मतलब कि तेज़ी से संचारण हो रहा है। डिफोर्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर, कह रहा है कि तेज़ी से मतलब कि आपका जो संचारण है वह तापमान को बढ़ा देता है। पॉल्यूशन का स्तर को धरती पे पॉल्यूशन का स्तर को बढ़ा देता है। इंक्रीज द लेवल कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वही बढ़ा देता है। ग्राउंड वाटर जो पानी के धरती के सतह के अंदर जो पानी है उसका स्तर गिरा देता है। डिफोर्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस नेचर, कह रहा है कि जो संचरण है पानी संचरण है यह प्रकृति को जो होता है का डिस्टर्ब करता है, असंतुलित कर देता है। कटिंग ऑफ ट्री एंड कंटिन्यू, तेजी से अगर लगातार हम पेड़ काटते जाते हैं तो यह क्या होता है पानी के जो स्तर है जितना स्तर होता है रेनफॉल वह कम हो जाता है। और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज, और जो सॉइल की उर्वरता जो है वह घटता है। मोर ओवर बहुत ज़्यादा देर विल द इंक्रीज द चांस ऑफ द नेचर क्लाइमेटिक सच द ड्रॉप एंड द डिफोर्टेशन, और बहुत चांस बनता है कि जो प्राकृतिक में जो का विभिन्नताएँ हैं जो का था बहुत तेज़ी से उत्पन्न होगी, जहाँ पर सुखाड़ होने के चांस बनेगा और जहाँ पर रेगिस्तान बनने के चांस हो सकता है। एंड ड्रॉप क्या मतलब कि सुखाड़ क्या, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि प्लांट आर नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, परंतु हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्यू ट्री, बहुत कम पौधे वुड मीन्स दैट द लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज द रिजल्टिंग द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, परंतु बहुत कम ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा भोजन के लिए, क्योंकि बहुत पेड़ कम बच चुका है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है धरती पे बढ़ जाएगा और इसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। कि यह जो आपका मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करता है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है ट्रैप करके धरती पर रख लेता है। जो सूर्य के प्रकाश जब जाता है हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, रिफ्लेक्ट करता है धरती से तो उसको कैच कर लेता है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और कैच करके जब रखेगा तो धरती के अर्थ जो धरती का जो तापमान है बढ़ जाएगा। एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल को असंतुलित कर देगा, क्योंकि देखिए वाटर जितने गर्मी रहेगा
तो यह क्या होता है कि जो मतलब कि ट्रांसपीरेशन जो होगा, उत्सर्जन होगा, वाटर वेपर बनेगा, यह ऊपर चल जाएगा, नीचे आने के प्रयास नहीं करेगा, जो इसलिए बारिश समय पर नहीं होगा। और क्या होता है कि वह जो वाटर लेवल जो है स्तर घटेगा, अब बारिश तो हुई भी नहीं करेगा। इसका प्रभाव हमारे ड्राफ्ट की ओर बढ़ा देता है कि सुखाड़ बढ़ाता है, और साथ में साथ यह मतलब कि डाइजेस्टिफिकेशन होता है, मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह आपका सुखाड़ हो जाएगा और रेगिस्तान की भांति हो जाएगा, है ना। का डाइजेस्टिफिकेशन कह रहा है, डाइजेस्ट कह रहा है डिफोर्टेशन इन द मेजर कॉजिंग विच लेड टू का द लैंड टू बी चेंज इनटू द सॉइल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि डिफोर्टेशन में होता, डिफोर्टेशन के कारण, संक्षारण के कारण का था बहुत ज़्यादा अधिक हो जाने के कारण धरती जो होती है अपना मिट्टी गुणवत्ता में बदलाव ला देती है। चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका भौतिकी गुण बदल जाता है। सॉइल गेट द अफेक्ट बाय द प्लांटेशन, कह रहा है कि सॉइल जो कहता है अगर पौधा नहीं रोपण करते हैं, वेजिटेशन नहीं रोपते हैं, तो इसका प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है। कटिंग द ट्री एंड रिजल्ट द मोर सॉइल इरोजन, कह रहा है कि पेड़ काटने के कारण बहुत सारे मिट्टी के कटाव हो जाता है। और रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल लेयर, कह रहा है कि ऊपर का जो सतही जो उपजाऊ जो मिट्टी जो होता है जिसमें ह्यूमस रहता है, जहाँ उर्वरक की ज़्यादा मात्रा रहता है, वह ऊपर लेयर हट जाता है। एंड द का सॉइल एक्सपोज ऑफ द लेयर, कह रहा है कि सॉइल जो ऊपर के हट जाता है, एंड द हार्ड रॉकी लेयर, और हार्ड जो है कठोर मतलब कि पत्थर की ओर बच जाता है। एंड सॉइल लेस ह्यूमस, और सॉइल का मतलब कि उर्वरता बहुत कम हो जाता है। एंड लेस फर्टिलाइज ग्रेजुअली, और धीरे धीरे का ग्रेजुअली वो फर्टिलाइजेशन कम कर देती है। फर्टिलाइज एंड द लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट्स, कह रहा है कि जो फर्टिलाइटी का अगर उर्वरता कम हो जाता है और साथ में साथ ऊपरी लेयर ख़त्म हो जाता है, तो वह मिट्टी जो होती है मतलब कि डेजर्ट्स बना देता है। इस कॉल्ड डाइजेस्टिफिकेशन, इसको हम डाइजेस्टिफिकेशन जो बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग रेगिस्तानीकरण कहते हैं। of deforestation led to the decrease the water holding capacity, कह रहा है कि संक्षारण से क्या होता है कि मिट्टी को जो पानी को रोकने की क्षमता घटा देता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द इनटू द ग्राउंड रिड्यूस, जो कहा था मतलब कि जो पानी जो धरती के सतह पर रहता है उससे नीचे जाने के उसको मात्रा को कम कर देता है, कि वह जाने नहीं देता धरती की। अब पानी रोकबे नहीं करेगा तो वह जाएगा कैसे, सब वाटर वेपर बन जाएगा। सो द का दे आर फ्लूड, अगर का फ्लूड बाढ़ आ सकता है और नहीं तो सुखाड़ आ सकता है, दोनों कंडीशन आ सकता है। मान लीजिए अगर बारिश हो रहा है और नीचे जइबे नहीं करेगा पानी, तो ग्राउंड वाटर का लेवल घटले रहेगा, ऊपर के लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए बाढ़ आ सकता है, फ्लूड आ सकता है। डिसअपेयरिंग एनिमल एंड प्लांट, कह रहा है कि जंतुओं और पौधों को क्या कहता है, विलुप्त होना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड पोचिंग, टर्निंग, कैप्चरिंग एंड हंटिंग, कह रहा है कि हम लोग बहुत सारे जंगलों को कटाई करते हैं, बहुत सारे जीवों को क्या करते हैं, मारते हैं, पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। एंड मेड ऑफ द मेनी प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसीज डिसअपेयरिंग, तो जिसका क्या होता है बहुत सारे जीव जंतु का होता है विलुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं। दे आर द एग्जिस्ट टूडे, आज वे लोग का ख़त्म हो चुके हैं। एक्सेसिव एक्सप्लोटेशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एज ए रिजल्ट इन द डिजेनरेशंस ऑफ सर्टेन स्पेसीज, कह रहा अत्यधिक मतलब कि उपयोगिक होने के कारण, अति क्षति होने के कारण प्राकृतिक स्रोतों का इसका परिणाम यह हुआ है कि जीवों का पतन होते जा रहा है, बहुत सारे जीव को पतन होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेनी मेडिकल प्लांट एंड फ्लैशली एनिमल, कह रहे बहुत सारे मतलब औद्योगिक जो का वैदिक जो पौधे हैं, है ना, जो बहुत का मांस देने वाले जानवर हैं, है डिसअपेयरिंग पास्ट, कह रहे तेजी से क्या होता है डिसअपेयरिंग, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि हम काली खा रहे हैं, आप मतलब कि उसका यूज कर रहे हैं, उसको लगा नहीं रहे। फाइटनेस बर्ड्स एंड द का मेरूटस आज इजली द डिसअपेयरिंग फ्रॉम द आइलैंड, कह रहे कि पक्षी जो मेरूटस वो आज पूरा आइलैंड से ख़त्म हो चुकी हैं, दिखाई नहीं देती है ना, विलुप्त हो चुकी। इट इज द का मोर टूडे, कह रहे कि आज बहुत सारे मतलब कि नो मोर टूडे, आज नहीं है वो। द मैकेनाइजेशन ऑफ द टू फॉर्म इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द पॉपुलेशन ऑफ द कैटल लाइक द, कह रहा है कि जो यह प्रक्रियाएँ मशीनीकरण ज़्यादा उपयोग होने के कारण हमारे तेज़ी से हमारे जीवों पर प्रभाव डाल रहे हैं और धीरे धीरे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। इसमें ड्राफ्ट आते जा रहे हैं, जो किसान का जो ज़मीन है वह सुखाड़ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दीज ए कैटल आर गेट रेयर, कह रहा है कि आज के जीव बहुत कम है। डेंजरस हैज बिकम एग्जिस्ट इन द पास्ट ईयर्स,
करे कुछ समय में क्या हो जाएगा, मतलब कि यह बहुत पहले का तक खत्म हो चुका है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। एक्टिविटी करेक्ट एनिमल लाइफ जो ऑल्सो अफेक्ट द बाय द डिफोर्टेशन, करेक्ट जीवों का जो जीवन जो है प्रभावित होते जा रहा है संरक्षण से। हाउ, कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए पौधा पेड़ पौधा रहबे नहीं करेगा तो पौधा जीव जंतु खाएगा कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो जीव जंतु के अनुकूलित हो जाएगा और प्रभावित हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकते हैं। लोग उसको मीट खाते हैं, बहुत सारे उसको यूज करते हैं, परंतु उसको क्या कहता है, रिप्रोडक्शन नहीं करवाते हैं। लिस्ट द पॉइंट ऑफ द कार्ड डिस्कस इन योर क्लास, कर कि इस पॉइंट बताना है तो बहुत सारे करेक्टर से बता सकते हैं आप लोग। अब आते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेन बात है कि हम लोग जीवों को, हम लोग जो प्लांट है एनिमल है तो उसको संरक्षण करना जरूरी है, कंजर्व करना है। कंजर्व करना साथ में साथ उसको यूज, हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन प्रक्रिया करवाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तो वह जीव जस का तस मेंटेन रहेगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आई होप समझे होंगे दोस्तों। और साथ में साथ हम जो भी चीज़ हो, चाहे जो भी नेचुरल चीज़ को हो, चाहे आर्टिफिशियल चीज़ जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक संतुलन में करना चाहिए। जो भी मान लीजिए एक शहरीकरण जो हो रहा है ना, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, उसको हम लोग बैलेंस करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लेकर, तो जाने की अनुमति दी जाए।